हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल आप लोगों का किसी वजह से करंट अफेयर नहीं आ पाया था। आज 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे, कल के भी 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट आपका 400 क्वेश्चन है। हाल ही में किसे लॉरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों का, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 400 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 400 का ऑप्शन सी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। मैक्स वेट्सअपन करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? किसने की है? एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? 44 बिलियन डॉलर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 26 अप्रैल यहाँ पर सही आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया था? बेंगलुरु में किया था। कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? ये मांग की गई है अमेरिका से। किससे की है? अमेरिका। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्चे के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा, यहाँ पर ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? केन्या आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा डी, सुमन बेरी को अपॉइंट किया गया। और सीईओ परमेश्वरन अय्यर। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है? अपॉइंट किया गया है अजय सूद। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उड़िया यहाँ पर सही आंसर। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ये बना है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। कौन सा बना है? जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 21 अप्रैल यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किस टीम से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा बी, वेस्ट इंडीज। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? नए कंट्री हेड सत्य ईश्वरन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 417 का ए, 22 अप्रैल आपका सही आंसर होगा। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं?
हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? नरेश कुमार, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? असम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में किसी बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है? जसलीन कोहली यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिमल कोठारी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष विश्व लिवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सो 422 का ऑप्शन ए 19 अप्रैल सही आंसर होगा। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? गीतकार, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन अपॉइंट किए गए? हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? कहां पर, कौन से शहर में? नागपुर, महाराष्ट्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? ये मेजबानी मिली है भारत को, ऑप्शन बी। हाल ही में किसने इवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? फाल्गुनी नायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 431, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये घोषणा हुई है 14 अप्रैल। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को मनाते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये सम्मान दिया गया है बाबर आजम को, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 436। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन डी। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस अपने नाम किया है? इनका नाम है चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा।
हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इक्वाडोर। कौन बना है? इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया है किसी? नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन डी। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस 43 का आंसर बी, 10 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर 7 अप्रैल यहाँ पर सही होगा। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड 64वें ग्रैमी अवार्ड्स किसने जीता है? ओलिविया रोड्रिगो ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 46 का ए। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? 447 का बी, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 जीता है। हाल ही में किसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंधक निदेशक अपॉइंट किया गया है? विकास कुमार। हाल ही में किसी वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? सरस्वती सम्मान यहाँ पर मिला है राम दरश मिश्र को, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। हाल ही में विक्टर ऑर्बन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन सी हंगरी के। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में किसी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ड्राइव माई कार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? मांडवी नदी के किनारे है, उसकी कैपिटल पणजी, गोवा, ऑप्शन सी। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? सही आंसर बी, पीवी सिंधु यहाँ पर करेक्ट होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? नया विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन बी। हाल ही में कौन एनएबीएच के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं? महेश वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 457, हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर एस राजू, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। 21 मार्च 2022 को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी जी का जन्मदिन मनाया गया था, जन्म दिवस। वह कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वह भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी थी। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फिडेक्स के नए सीईओ बने हैं? राज सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं।
प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है? उत्कल दिवस, ओडिशा दिवस, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 464। हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक की सबसे ज्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सिक्किम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? स्टील सड़क गुजरात में बनी है, ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मैडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? अमेरिका, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तर प्रदेश ने। नीति आयोग के द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? FAO, ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर होगा। किस राज्य के जिंगकिंग जारी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया? अब यूनेस्को आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है अभी सेंटर CUET का 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, तो जल्दी से इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। तो इसे शामिल किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए मेघालय। क्या किया गया? मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। कराया था ना विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, उसे जरूर देखिएगा एक बार। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? ये किया है आपका आसनसोल, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 473। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? ये शुरू हुई है सूरत, गुजरात में। कहाँ पर? सूरत, गुजरात। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात ने। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? केरल। कौन है? केरल। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो WBC विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया था? CSB आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक के द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? 2000 रुपये। क्या है? 2000 रुपये, ऑप्शन बी। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए गए हैं कतर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? MV रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? पावर ग्रिड, ऑप्शन सी। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? GR विश्वनाथ, ऑप्शन सी।
पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? इनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। कौन है? देवेंद्र झांझरिया। किससे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंडमास्टर के रूप में अपॉइंट या घोषित किया गया है? 486 ऑप्शन सी आपका प्रियंका नौटंकी को। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? मेडागास्कर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। 488 का ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? याद रखना है, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन बी और सी आपका दोनों ही सही है, डी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तमिलनाडु। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ग्वालियर में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार में। कहाँ पर हो रहा है? बिहार। ऑप्शन बी। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में। कहाँ पर? वियतनाम। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, है ना, मार करने वाली मिसाइल MRSM का भारतीय सेना संस्करण DRDO के द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए, इजराइल। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नाम का एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्टेबलाइज किया है? IIT मद्रास। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? कोड़ा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? इसका विषय है रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? इसे लिखा है डेसमंड टट्टू एंड तेंजिंग ग्यात्सो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है चेक रिपब्लिक। ऑप्शन ए। किस रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? पूर्वी रेलवे जोन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 100 क्वेश्चन अगर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कल आपका वीडियो नहीं आया था इसलिए हम आज करेंगे 200 कंप्लीट। 501, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद FC ने। और डुरंड कप 2022 किसने जीता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO अपॉइंट हुए हैं? हिसाशी ताकेयूची। ऑप्शन बी। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। ऑप्शन बी। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरी बार बने। क्या बने हैं? दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह कौन थे? वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए।
पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 507। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। ऑप्शन सी। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। तो एबल पुरस्कार 2022 किसे मिला? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स में देते हैं। किस में देते हैं? मैथमेटिक्स। ऑप्शन डी। हाल ही में सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना है ये आयोजन झारखंड में हुआ है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? फरीदाबाद में। कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट क्वेश्चन आ चुका है, कौन बने हैं? ये अभी उत्तराखंड का ही कोई एग्जाम हुआ था परिवहन वाला, उसमें पूछा गया, दूर संचार वाला। ठीक है, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झांझड़िया, जो कि आपका हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? नागालैंड। कौन बनी है? नागालैंड। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी। जापान ने शुरू किया। किसने? जापान। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस से। हाल ही में IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? दिल्ली। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है। कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? ऑप्शन बी। असम। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर 24 मार्च आपका सही होगा। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और 12th नंबर के? आंसर ऑप्शन बी। उत्तराखंड। कहाँ के? उत्तराखंड। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? जॉर्ज रसेल। ऑप्शन सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर हुआ? तिरुवनंतपुरम। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी। बिहार का। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला और 5वीं स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में कौन टॉप पर रहा है? शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। सिक्किम। सिक्किम प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप पर रहा है। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? किसे चुना गया है? शशि सिन्हा को। ऑप्शन सी। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220। कितना? 220। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? कैरोलिना बिलावस्का ने।
बाफ्ता अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? द पावर ऑफ द डॉग किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं ऑप्शन बी आपका 22 मार्च। नेक्स्ट है एन बीरेन सिंह किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। किसने? विक्टर एक्सेल्सन। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? बायजूस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कौन सी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है? वैसे देखेंगे तो 11वें अदरवाइज 12वें ऑप्शन में होगा, तो 12वें लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में ए है तो यहाँ पर ए। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आशीष आईएलओ इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? गिलबर्ट होंगबो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? गुजरात। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? 542 का डी बी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 543 का सी 136वां। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खुला है? हैदराबाद, ऑप्शन सी। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कातालिन नोवाक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? हरियाणा। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेफ्रा के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? अजय भूषण पांडे, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया है? गुजरात। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? बिहार में। कहाँ पर हो रहा है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? 551 का सही आंसर हो जाएगा सी मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया? श्रेयस अय्यर, भारत। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? विनोद जी खंडारे, ऑप्शन सी। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर बी मारियो मार्सेल ने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमित्रे 2022 शुरू हुआ है? ऑप्शन बी सेशल्स।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 556 का ए 14 मार्च आपका सही आंसर होगा। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऋषभ पंत। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य की 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पंजाब। कहाँ के बने हैं? पंजाब के। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष OIL है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अपॉइंट हुए हैं? रंजीत रथ। हाल ही में न्यू सुख योल किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? दक्षिण कोरिया यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? अहमदाबाद। हाल ही में कॉलगेट पॉल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना CEO अपॉइंट किया है? सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ए प्रभा नरसिम्हन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? अफगानिस्तान। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? क्रिकेट। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया जाता है या मनाया गया? तो इसका सही आंसर बी 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाइट फ्रैंकी द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 क्वालिटी 4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है? इसका सही आंसर सी तुर्की। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज डस्लिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टाम्प फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? 13वां ग्रीन स्टाम्प फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी ने। मोहम्मद रजा मासूमी। हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पिट्टी नागस्वर्ण को GI टैग मिला है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? राजस्थान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मास का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया है? 10 मार्च। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मार्च। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी 3 बार। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसी मुंबई का नया पुलिस आयुक्त अपॉइंट किया है? संजय पांडे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है?
जस्टिस DN पटेल। एक बार देख लीजिए 2022 में करंट अफेयर जो है मोस्टली आपका जहां से मैं करा रही हूँ वहीं से आया, तो इसे जरूर देखना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? 26 मार्च। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ। किसके साथ किया है? मालदीव। हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे अपॉइंट किया गया है? सुनील अग्रवाल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च आपका यहाँ पर सही होगा। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 29। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है भारत का। हाल ही में डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? ऋषभ पंत। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24 फरवरी। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन डी, पूजा जातियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? विद्या बालन। ऑप्शन सी। हाल ही में कौन सबसे ज्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? मिताली राज, भारत। ऑप्शन डी। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एवरेज के नए CEO के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? संजीव कपूर। ऑप्शन डी। यशराज फिल्म्स के नए CEO किसे अपॉइंट किया गया है? अक्षय विधानी। ऑप्शन डी। हाल ही में कौन बोल्ट जमाज पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? प्रोफेसर दीपक धर। ऑप्शन डी आपका सही होगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिश्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ओडिशा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला वेस्ट इको पार्क वेरी इंपॉर्टेंट बनाने की घोषणा की है? दिल्ली ने। किसने की है? दिल्ली ने। हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 597 का सी, माधवीपुरी बुच। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? इस अभियान का नाम है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? राफेल नडाल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता? लीडिंग एक्टर अवार्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, विल स्मिथ। जैसे आप देखिए 600 क्वेश्चन अभी तक आपके कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों का नंबर लगने वाला है 200 क्वेश्चन और आपके रह गए हैं।
जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप लोगों का टॉपिक, चाहे वो बाफ्टा अवार्ड हो, चाहे कोई भी फिल्म अवार्ड्स हो, स्पोर्ट्स अवार्ड हो, सब कुछ आप लोगों को कराऊंगी। धैर्य रखना होगा। एग्जाम से पहले पहले सारा करंट अफेयर कवर होगा। तो एक बार आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर मैं आप लोगों को करा रही हूँ, आप पढ़िए, आपको याद करना है, लर्न करना है। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।